तो बहुत से कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि मैम हमने हाफ ईयरली एग्जाम्स में अपना बेस्ट दिया था लेकिन हम तब भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मैंने सोचा था कि मैं आराम से 70+ स्कोर कर लूंगी आउट ऑफ 80 मार्क्स, बट नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, स्टिल हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बोल रहे हैं कि मैम हम अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, बट स्टिल हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हुए, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ, अकाउंट्स का एग्जाम हुआ, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन अच्छी की थी, है ना? आपको किसी टीचर ने तो नहीं बोला कि आपने प्रिपरेशन अच्छी की थी, राइट? आपने जो प्रिपरेशन अच्छी की थी, अगर वो अच्छी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्क्स भी अच्छे होते। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली कुछ कमियां रह गई आपकी प्रिपरेशन में। आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, ड्रॉबैक्स है आपकी प्रिपरेशन में, इसीलिए आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो मैम अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक टीचर कब बोलेगा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है? तो चलिए मैं ही बताती हूँ बेटा, आप इन पॉइंट्स को देखना कि आपने ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो कर ली है या नहीं की थी बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जाम। अगर आपने ये सब चीजें कर ली थी तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। लेकिन अगर नहीं की है ना, अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं की है, तो आप ये मत बोलना कि आपने प्रिपरेशन अच्छी की थी। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को असेस करोगे कि वो प्रिपरेशन कैसी थी। सबसे पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देखिए जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जितने भी टॉपिक्स है, मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक को करो, ठीक है? हर एक टॉपिक आपको करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट जो इंपॉर्टेंट बताया उसको कर लिया और जो नॉन इंपॉर्टेंट है आपने वो स्किप कर लिया। मेक श्योर एवरी टॉपिक आपने किया हो, हर एक चैप्टर का, और उस टॉपिक को आपने डीपली अंडरस्टैंड भी किया है। ये नहीं कि जस्ट रीड आउट मारा, हाँ ठीक है डिमोनेटाइजेशन ये है। नो, डिमोनेटाइजेशन को हमें समझना भी है, राइट? आपको अगर किसी को समझाना भी पड़े ना वो टॉपिक, तो वो आपको आना चाहिए समझाना। अगर आपने जो पढ़ा है, आप अगर अपने किसी फ्रेंड को समझा पा रहे हो या अपनी किसी सिबलिंग को समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया है, आपकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू डू एनी चैप्टर, मेक श्योर कि जो भी टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, सारे के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो। सारे के सारे टॉपिक्स आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड को या अपने सिबलिंग्स को वो टॉपिक पढ़ाना पड़े तो आप इजीली उस टॉपिक को उन्हें समझा पाओ, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। अब बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया या नहीं किया। दूसरा बेटा, आफ्टर डूइंग द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मेक श्योर यू प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो। आपके नोट्स होने चाहिए और वो नोट्स होने चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है? मान लो आपने एक टॉपिक कवर अप किया, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन में उसका मीनिंग भी है, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं, फीचर्स भी हैं। तो आप जब इसके नोट्स बनाओगे तो आप इसको क्वेश्चन आंसर वाइज बनाना। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डीमोनेटाइजेशन, और साथ में उसका आंसर। नंबर 2, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एंड साथ में उसका आंसर। नंबर 3, एक्सप्लेन द merits of demonetization, and साथ में उसका आंसर। नंबर 4, एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एंड साथ में उसका आंसर। एंड मेक श्योर आप जो आंसर लिख रहे हो वो आंसर कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, उस आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? बेटा आंसर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि सब पॉइंट हो एंड साथ में एक्सप्लेनेशन हो। मतलब आपको पॉइंट्स में अपने जो भी आंसर्स हैं उसको लिखना है। कोई भी आंसर आपका एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज नो टीचर इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग आउट द पैराग्राफ।
आप पॉइंट्स में आंसर लिखिए एंड मेक श्योर कि पॉइंट के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन जरूर हो, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। एंड साथ में अगर उसके साथ डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डायग्राम बनाना है तो ही हम डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो बेटा आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपका जो स्कोर है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि आपने डायग्राम बनाया या नहीं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इसके अंदर डायग्राम बन सकता है तो मेक श्योर कि आप डायग्राम भी बनाएं। तो प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को आप फॉलो करें व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेपर के टाइम पे वो आंसर शीट में आंसर्स अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप स्पेलिंग्स पे भी अपना ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आप स्पेलिंग्स की मिस्टेक करते हैं तो उन पे भी फोकस्ड रहें, ठीक है। और प्रॉपर लर्निंग वर्क करें, लर्निंग वर्क भी होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर लर्निंग वर्क किया था अपने नोट्स में से। एंड बेटा डेफिनेटली जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप लर्निंग वर्क बहुत इजीली कर पाएंगे, बिलीव मी। अब जो मैं नेक्स्ट चीज की बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कम बच्चे करते हैं, बहुत कम बच्चे। टेस्ट। क्या आपने टेस्ट दिए थे अपने ट्यूशन टीचर को या स्कूल टीचर को? अगर टेस्ट नहीं दिए थे तो बताइए कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे अच्छा बोल सकते हैं। टेस्ट दिए होते तो आपको डेफिनेटली पता लग जाता कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर मेरी वीकनेस है और मैं उसको सुधार लूं। टेस्ट नहीं दिए हैं तो कैसे पता लगेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है? आप टीचर को टेस्ट देंगे, मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। आपके 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आए, डेफिनेटली आपको पता लगेगा ना कि वो 5 मार्क्स क्यों कटे, मैम ने मेरे 5 मार्क्स कहाँ पर डिडक्ट किए हैं, राइट। और फिर आपको आपकी वीकनेस पता लगेगी और वीकनेस के बाद आप क्या करेंगे, आप उस वीकनेस को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेस्ट दिया होगा लेकिन ये नहीं देखा कि टेस्ट के मार्क्स कहाँ पर डिडक्ट हुए हैं, क्या हमारी वीकनेस है उसे ही नहीं देखा। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये तो देख लिया कि वीकनेस कहाँ पर है, लेकिन उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें ये नहीं देखा, है ना। मान लो किसी ने ये तो देख लिया कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लेकिन उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद उन टेस्ट को एनालाइज भी करें कि आपके मार्क्स अगर कम है तो किन रीजंस की वजह से कम है। अगर 20 मार्क्स में से आपको 18 मार्क्स भी मिले हैं, 2 मार्क्स भी कहीं पे डिडक्टेड है, तो आप देखिए कि कहाँ पर डिडक्टेड है और ये जानने के बाद कि क्या रीजंस हैं, कहाँ पर मार्क्स कटे हैं, ये भी इंश्योर करिए कि उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करूं, है ना। कि आगे अगर सेम चैप्टर का टेस्ट होता है तो मेरे 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स ही आए, मैं दैट इज मेक श्योर यू टेक द करेक्टिव एक्शंस आल्सो। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है लास्ट रिविजन्स के बारे में। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते। तो आपने सुना होगा कि मैम हम लर्निंग वर्क तो बहुत करके गए थे लेकिन जब पेपर में बैठे सारी चीजें ब्लैंक हो गई, है ना, हमें कुछ भी ध्यान में नहीं आया पेपर देते टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आप ठीक से जो चीजें आपने लर्न की थी आपने रिवाइज ही नहीं की, आपने बार बार उस चीज को गो थ्रू नहीं किया, ठीक है। कम से कम यहाँ पर आप मुझे बताना आपने कितने टाइम्स रिवीजन करी। कम से कम बेटा 3 to 5 टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने हाफ ईयरली में अपने जितने भी चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे तो क्या आपने उनकी रिविजन्स करी थी 3 to 5 टाइम्स? अगर करी थी, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया था तो बोलना कि प्रिपरेशन अच्छी थी। अगर नहीं करी तो आपको अब पता लग गया होगा कि क्या चीज आपको करनी है नेक्स्ट टाइम के लिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो और आपके जो स्कोर है वो बहुत ही बढ़िया हो। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में तो डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स हैं आपकी प्रिपरेशन में जो आपने अभी तक एनालाइज कर भी लिए होंगे। आपने असेस कर लिया होगा कि जिस प्रिपरेशन को आप बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया है तो क्या वो सच्ची में बढ़िया थी या नहीं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब इन ड्रॉबैक से आपको पता लग जाएगा कि क्या वीकनेसेस हैं, राइट। और अब आपको बेटा करेक्टिव एक्शंस लेने हैं।
करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि अब आगे जो भी एग्जाम्स हो उनमें आप अपना बेस्ट दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि मैंने रिविजन्स नहीं करी थी 3 to 5 टाइम्स, मेक श्योर कि अब आप इस बार जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, जो भी चैप्टर्स आप प्रिपेयर करोगे, मेक श्योर कि आप उनको कम से कम 3 to 5 टाइम्स तक रिवाइज कर लो। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए थे, मेक श्योर आप अपनी ट्यूशन टीचर को टेस्ट दो। अगर ट्यूशन टीचर खुद टेस्ट नहीं ले रही है, खुद बोलो कि मैम प्लीज मुझे इस चैप्टर का टेस्ट देना है क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन कर ली है और अब मैं अपने आप को असेस करना चाहता हूँ कि मैंने ठीक से प्रिपरेशन की है या नहीं इस चैप्टर की, राइट? तो बेटा खुद बोल दो ट्यूशन टीचर को, खुद बोल दो स्कूल टीचर को कि मुझे एक टेस्ट बना कर दे दो, मुझे टेस्ट देना है ना? तो टेस्ट पे फोकस करो। नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाओ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं की है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। तो लास्ट में बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानना होता। अगर परफेक्ट मानेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंट होना भी गलत होता है, ठीक है? तो हमेशा देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ये चीज माइंड में रखनी है। अपने आप को बस इम्प्रूव करते चलो और जो जो गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू चलो, उसको फॉलो करते रहो बेटा। और जो जो टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसको फॉलो करते रहो बेटा। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बोलोगे मैम मैंने बहुत बढ़िया स्कोर किया मेरे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आई होप गाइस ये जो वीडियो है ये आपको काफी अच्छी लगी होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इवन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जाम्स को देकर हटे हैं एंड वो भी अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।